मऊगंज में गडरा हिंसा के एक साल बाद फिर खूनी होली। मऊगंज का ढाबा गौतमान बना रण क्षेत्र, मौत के बाद भड़का गांव, पुलिस छावनी में तब्दील इलाका। आपको बता दें, मऊगंज जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र के ढाबा गौतमान गांव में होली के दिन पुरानी रंजिश ने ऐसा हिंसक रूप ले लिया कि रंगों का त्योहार देखते ही देखते खूनी संघर्ष में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, पत्थर और टांगियों से हमला हुआ, जिसमें 55 वर्षीय रघुवीर पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गांव में लोग होली के रंगों में डूबे हुए थे। तभी पटेल और साकेत परिवार के बीच पुरानी दुश्मनी को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मामला हिंसक झड़प में बदल गया। इसी दौरान रघुवीर पटेल के सिर पर पत्थर पटक दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही हनुमाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को हनुमाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को रीवा रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि इलाज के बाद जब रघुवीर पटेल को रात में गांव वापस लाया जा रहा था, तभी रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद जब पुलिस शव लेकर गांव पहुंची तो आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग शुरू कर दी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब कुछ लोगों ने साकेत परिवार के घरों में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। हाइजन बस्ती में घुसने की कोशिश एसडीओपी सची पाठक ने संभाला मोर्चा। हालात उस समय और तनावपूर्ण हो गए जब पटेल परिवार के कुछ लोग हाइजन बस्ती की ओर बढ़ने लगे। इसी बीच मौके पर पहुंची एसडीओपी सची पाठक ने स्थिति संभाली और भारी पुलिस बल के साथ कानून व्यवस्था को काबू में किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ढाबा गौतमान गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। जिले के लगभग सभी थाना प्रभारी, राजस्व अधिकारी और पुलिस बल मौके पर तैनात रहे। स्थिति को देखते हुए मऊगंज एसडीओपी सची पाठक ने परिजनों और ग्रामीणों से कई घंटों तक चर्चा कर उन्हें समझाइश दी। लंबी बातचीत और प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में मृतक रघुवीर पटेल का अंतिम संस्कार कराया गया। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। गडरा हिंसा के 1 साल बाद फिर हिंसा की आग है। गौरतलब है कि मऊगंज जिले में गडरा हिंसा के 1 साल बाद फिर से इस तरह की घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। होली जैसे त्योहार के दिन हुई यह घटना पूरे इलाके में तनाव और दहशत का कारण बन गई है। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। अल्लाह जबरदस्ती लेके आया मेरा गाड़ी जबरदस्ती से बच गई। ये बता रहे भाई, ये बोले वो इसमें जानो का कोई विरोध नहीं है भाई। ना किसी का अगर पटेल समाज को मार दिया और पटेल के ऊपर कोई कार्रवाई किया पुलिस प्रशासन, हाँ यही बात है, पुलिस प्रशासन को मारेंगे। विवाद देखिए 4 बजे से वो लोग हमारे सामने घेराव किए, एक दफे उसको ठंडा कर दिया गया। माफी मांगते, हाँ उसको ठंडा कर दिए, मगर वो लोग चमार लोग माने नहीं। फिर जब हम लोग इधर उधर हो गए तो सीधे आक्रमण किए वो लोग गुठन करके। एक आदमी उसका जो मैन पराजी में है तो हल्ला किया, जबकि वहाँ कोई नहीं था। उसने हल्ला किया तो चमार गुट पूरी जैसे भंवर उधराती है वैसे उधरा के मैन बच्चे के साथ, लेडीज बच्चे जितने भी थे, एकदम गोदा कुल्हाड़ी जो कुछ था उनके पास
सभी औजार लेके सीधे इनके घर पर आके आक्रमण करके खींच के बाहर ले गए। कितने लोगों को चोटें हैं? चोट 3-4 लोगों का है इसमें। आपका नाम? मेरा नाम है रामजस पटेल। आज ग्राम ढाबा गौतमान में जो कि थाना हनुमाना के अंतर्गत आता है, दो समाज के मध्य, पटेल समाज और साकी समाज के मध्य विवाद हुआ था, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे, कुछ लोग रीवा रेफर हुए थे, दोनों ही समाज से। जिसमें से आज एक पटेल समाज के व्यक्ति रघुवीर सिंह, उनका निधन हो गया है और उसमें 302 की FIR की गई है तत्काल पुलिस द्वारा। और उसमें जितने भी आरोपी थे उनमें से कुछ को हमने राउंड अप कर लिया है, कुछ जो शेष बचे उनकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। उनका कहना यह था कि शासकीय जमीन में अपराधियों का मकान बना है, उनको गिराने के लिए बात चल रही थी। इस संबंध में अभी SDM मैडम द्वारा भी बताया गया है कि इसमें जांच कराई जाएगी, जो भी जांच में तथ्य आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।